दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों एक नवीनतम अपडेट आपके लिए लेके आए जिसमें राजस्थान बीपीएड एमपीएड 2024 के बारे में दोस्तों यहाँ पे डिटेल रहने वाली है। राजस्थान बीपीएड एमपीएड के बारे में बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पे फाइनल मेरिट कैसे बनेगी दोस्तों। अभी तक आपको पता है कि यहाँ पे प्री बीपीएड दोस्तों यहाँ पे एग्जाम हो चुका था, उसके बाद में काउंसलिंग प्रक्रिया भी कंप्लीट हो चुकी थी, उसके बाद में यहाँ पे फिजिकल भी कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। तो अब बात करेंगे फाइनल मेरिट किस प्रकार बनेगी। तो कंप्लीट हम फाइनल मेरिट के बारे में जानेंगे विद उदाहरण जो एग्जाम्पल के साथ। तो कंप्लीट वीडियो में हम जानेंगे, वीडियो तो लास्ट तक बने रहे जिससे कि आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही दोस्तों बेल आइकन को दबा ले जिससे कि आने वाली जो भी अगले वीडियो होंगे सभी के नोटिस आपको तो तुरंत प्रभाव से मिल जाएंगे और आप लगातार नवीनतम सूचनाओं से यहाँ पे अपडेटेड रह सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ली, क्योंकि आपकी तैयारी से संबंधित जो भी नोट्स पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्राप्त होने वाले दोस्तों। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सभी के लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जहां से जाकर पेन को ज्वाइन करके सर्वोत्तम एकेडमी से जुड़ सकते हो और नवीनतम सूचनाएं यहाँ से प्राप्त कर सकते हो दोस्तों। तो बिना देरी के चलते राजस्थान बात करते हैं राजस्थान बीपीएड एमपीएड। तो फाइनल मेरिट किस प्रकार बनेगी वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। नवीनतम दोस्तों ये अपडेट रहने वाली है और नवीनतम अपडेट में आप देख सकते हो दोस्तों वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के द्वारा दोस्तों यहाँ पे ये नोडल एजेंसी दोस्तों कह सकते हैं प्री बीपीएड और प्री एमपीएड, प्री बीपीएड और प्री एमपीएड की बात कर लेते हैं। दोनों के लिए दोस्तों सामान्य इन्फॉर्मेशन रहने वाली है और दोनों की यहाँ पे जो नोडल एजेंसी है प्री बीपीएड और प्री एमपीएड की यहाँ पे वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी VMOU कोटा को यहाँ पे दोस्तों बनाया है। बात कर लेते हैं इसका एग्जाम, यहाँ पे एग्जाम की बात कर लेते हैं तो 8 दोस्तों यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे एग्जाम की बात कर लेते हैं तो एग्जाम यहाँ पे दोस्तों 8 सितंबर को एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था, 8 सितंबर 2024। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे लगभग 18 सितंबर के आसपास है दोस्तों इसका रिजल्ट जारी कर दिया था। उसके बाद में 20 तारीख से दोस्तों इसकी क्या होगी थी यहाँ पे काउंसलिंग प्रक्रिया 20 सितंबर 2024 से काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट हो गई थी। और हाल ही में दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे 4 अक्टूबर से लेकर यहाँ पे दोस्तों 9 अक्टूबर तक लगभग संभावित जो डेट है 4 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक दोस्तों यहाँ पे क्या रही थी, यहाँ पे फिजिकल जो प्रक्रिया है, फिजिकल या कह सकते हैं कि जो शारीरिक दक्षता परीक्षा फिजिकल जो टेस्ट है वो यहाँ पे कंडक्ट करवाए गए थे 4 अक्टूबर से लेकर यहाँ पे 9 अक्टूबर के मध्य दोस्तों। 4 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के मध्य यहाँ पे फिजिकल कंडक्ट करवाए गए थे, जिसमें आप देख सकते हो फिजिकल में दोस्तों यहाँ पे जो कैंडिडेट यहाँ पे दोस्तों फिजिकल में शारीरिक दक्षता परीक्षा में यहाँ पे पास हो गए उन्हीं को दोस्तों अगले तृतीय चरण की बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे फाइनल मेरिट दोस्तों तृतीय चरण, पहले चरण में दोस्तों यहाँ पे प्री पेपर था, प्री पेपर की बात कर लेते हैं, प्री पेपर था। उसके बाद में सेकंड चरण दोस्तों यहाँ पे पीटी पीएसटी दोस्तों यहाँ पे फिजिकल जो था पीटी पीएसटी की बात कर लेते हैं। और थर्ड चरण दोस्तों यहाँ पे क्या रहने वाले मेरिट रहने वाली है। पहला चरण बात कर लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट चरण में क्या था दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट चरण में यहाँ पे पेपर रहता है। सेकंड चरण की बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों आपका फिजिकल रहता है, सेकंड चरण में क्या रहता है फिजिकल रहता है। अब थर्ड चरण में दोस्तों क्या रहने वाली है मेरिट। तो मेरिट में बात करेंगे कितनी मेरिट जा सकती है, साथ ही साथ दोस्तों बात करेंगे मेरिट दोस्तों किस प्रकार यहाँ पे मेरिट बनेगी दोस्तों। तो आप देख सकते हो कितनी मेरिट क्या बनेगी वो हम यहाँ पे डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो आप देखेंगे कि ये दोस्तों चरण रहने वाला है प्री बीपीएड 2024 की वरीयता क्रम दोस्तों यहाँ पे वरीयता क्रम का निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा उससे संबंधित यहाँ पे दिशा निर्देश दे रखे हैं। कौन से मापदंडों का आप पार करते हो दोस्तों यहाँ पे प्री बीपीएड और प्री एमपीएड में यहाँ पे दोस्तों कॉलेज अलॉटमेंट में आप यहाँ पे दोस्तों सक्सेसफुल या सफल हो सकते हो दोस्तों। तो विवरण आप देख सकते हो पहले चरण में प्रवेश परीक्षा थी, प्रवेश परीक्षा में यदि आपके दोस्तों 60% अंक आते हैं या 70% अंक आते हैं या 80% अंक आते हैं दोस्तों, मतलब 100 अंक का पेपर था, यदि आपके 80 अंक आते हैं तो हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों यदि आप पेपर में 80 अंक आते हैं तो 80 का मल्टीप्लाई बाय 20 करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे 16 अंक आपके दोस्तों पेपर के जुड़ जाते हैं। अब स्नातक की बात कर लेते हैं, यदि आपके स्नातक में 60 है 70 है दोस्तों या इससे कम भी बोल सकते हैं 50 है तो आप देखेंगे हम यहाँ पे 70 का रेशियो निकालेंगे, 70 मल्टीप्लाई बाय 4/100। तो यहाँ पे दोस्तों आपको 28 जो अंक है दोस्तों आपके जो 70% स्नातक में बनी है उसके अकॉर्डिंग रह जाते हैं। यदि किसी कैंडिडेट के यहाँ पे 50% स्नातक में बने हैं तो स्नातक आप देखेंगे 40/100। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों आपके यहाँ पे कितने नंबर हो गए 20 अंक आपके स्नातक के यहाँ पे हो जाते हैं। प्रवेश परीक्षा के हमने देखे दोस्तों यहाँ पे 80% या कह सकते हैं 80 अंक आपने प्राप्त किए हैं प्रवेश परीक्षा में तो उसके यहाँ पे 16 अंक आपके हो जाते हैं। यदि आपने 70% आपने प्राप्त किए हैं 70 अंक प्राप्त किए तो 14 अंक आपके हो जाते हैं। और दोस्तों 60 अंक यदि आपने प्राप्त कर रखे हैं तो आपके कितने अंक हो जाते हैं यहाँ पे 12 अंक हो जाते हैं जो प्री पेपर में रहते हैं।
अब सेकंड चरण दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे। सेकंड चरण दोस्तों आपका दोस्तों यहाँ पे प्रवेश परीक्षा का था। प्रवेश परीक्षा आपको केवल क्वालिफाई करनी अनिवार्य थी। अब फाइनल मेरिट दोस्तों आपको पता है प्रवेश परीक्षा के आधार पर, स्नातक के अंकों के आधार पर, और आपकी जो सीपीएड डीपीएड यदि आपने कर रखी है और खेल प्रमाण पत्र में 1 वर्ष की कोचिंग प्राप्त कर रखा है तो आपके 5 अंक यहाँ पे मिल जाते हैं। ये और साथ ही खेल प्रमाण पत्र, स्पोर्ट सर्टिफिकेट आपके पास है तो अधिकतम उसके यहाँ पे दोस्तों 35 अंक यहाँ पे आपको दे होंगे दोस्तों, 35 अंक आपको मिल जाएंगे। इस प्रकार कुल मिलाकर 100 अंकों में से आपकी मेरिट का निर्धारण किया जाएगा। 100 अंकों में से मेरिट का निर्धारण किया गया है। कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे समझते हैं किस प्रकार आप मेरिट यहाँ पे दोस्तों वरीयता क्रम बना सकते हो। ये सेम वही प्रोसेस है। प्रवेश परीक्षा के 20 अंक, स्नातक के 40 अंक, सीपीएड डीपीएड के 5 अंक और खेल प्रमाण पत्र के अधिकतम 35 अंक यहाँ पे हो जाते हैं। देखते हैं फाइनल मेरिट किस प्रकार बनेगी दोस्तों। तो यहाँ पे देखेंगे आपके पेपर में यदि 60% अंक हैं, या कह सकते हैं 100 अंक का पेपर था, यदि आपके 60 अंक आए हैं तो 60 अंक को यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 20 करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो 12 अंक आपके क्या हो जाते हैं, यहाँ पे पेपर में हो जाते हैं। स्नातक की बात कर लेते हैं। स्नातक में यदि आपके 60% है, 12वीं कॉलेज में दोस्तों आपकी स्नातक में 60% है तो आप देखेंगे 60 का मल्टीप्लाई बाई 40 करेंगे बटा 100 करेंगे तो 24 अंक यहाँ पे दोस्तों कह सकते हैं कि 24 अंक आपके किसके हो जाते हैं, स्नातक के हो जाते हैं। खेल प्रमाण पत्र की बात कर लेते हैं तो 35 अंक आपके हो जाते हैं। इसी के साथ साथ आप सीपीएड और डीपीएड के 5 अंक यहाँ पे दोस्तों और काउंट कर सकते हो। सीपीएड डीपीएड के इस प्रकार कुल मिलाकर यहाँ पे दोस्तों आपके अंक हो जाते हैं कितने, तो यहाँ पे लगभग 66 आपके अंक हो जाते हैं 100 में से दोस्तों, जिसमें 12 अंक हमने उसके पेपर के जोड़े, 24 अंक स्नातक के और 30 अंक यहाँ पे खेल प्रमाण पत्र और सीपीएड डीपीएड के यहाँ पे जोड़ दिए हैं दोस्तों। इस प्रकार 66 अंक आपके यहाँ पे हो जाते हैं। बात करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की। जो दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों जिसमें हमने दोस्तों परसेंटेज यहाँ पे बदला है। पेपर में यदि आपके दोस्तों 70 अंक सही हुए हैं, 70% सही हुए हैं तो आप 70 का 20% करेंगे बटा 100 तो आपके 14 अंक यहाँ पे दोस्तों आप हो जाते हैं। 14 क्या हो जाते हैं, अंक हो जाते हैं, 14 अंक हो जाते हैं। इसी के बाद स्नातक में भी यदि आपके 70% है तो आपका 70 मल्टीप्लाई बाई 40 बटा 100 करेंगे तो 28 अंक यहाँ पे आपके किससे हो जाते हैं, स्नातक के हो जाते हैं। खेल प्रमाण पत्र की बात कर लेते हो तो अधिकतम अंक यहाँ पे दोस्तों 35 हो जाते हैं। साथ ही सीपीएड डीपीएड को भी आप जोड़ लेते हैं तो दोस्तों आपके कितने हो जाते हैं, यहाँ पे जो भी अंक है 35 और प्लस 5 बराबर 40 में से आपको खेल प्रमाण पत्र और सीपीएड डीपीएड में 1 वर्षीय पाठ्यक्रम जो कर रखा है तो उसके अंक मिल जाएंगे। इस प्रकार हम 1 2 3 को सभी को टोटल करेंगे तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे 72 अंक यहाँ पे आपके 100 में से हो जाते हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हो कट ऑफ काफी दोस्तों रहने वाली है, क्योंकि आप देख सकते हो 50% के आसपास लगभग संभावित यहाँ पे कट ऑफ रहने वाली है, क्योंकि इस प्रकार काफी सारे कैंडिडेट्स के कमेंट आ रहे थे जिनमें मैंने देखा कि दोस्तों किसी कैंडिडेट के यहाँ पे 50% स्नातक में है, किसी के पेपर में दोस्तों 60% बन रहे हैं, किसी के पेपर में 50% बन रहे हैं। तो दोस्तों इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे रेशियो निकाला है कि लगभग 50% के आसपास दोस्तों यहाँ पे फाइनल जो कट ऑफ यहाँ पे रह सकती है। लगभग यहाँ पे जनरल की बात करूंगा मैं, केवल जनरल की यहाँ पे दोस्तों सामान्य जनरल वर्ग की बात करूंगा। इसके बाद में रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट दोस्तों एक केवल संभावित कट ऑफ है दोस्तों, संभावित कट ऑफ है, केवल एक अनुमान है। जो भी विद्यार्थी यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में टाइप करते हैं अपने जो मार्क्स हैं उनके आधार पर दोस्तों मैं यहाँ पे बताने का प्रयास करूँ। बाकी कट ऑफ दोस्तों एक विभाग के द्वारा VMOE के द्वारा जारी की जाएगी, वही मान्य होगी। केवल मैं यहाँ पे आप ही जो स्टूडेंट है जिनके कमेंट मुझे प्राप्त होते हैं उन्हीं के आधार पर मैं आपको यहाँ पे बताने का प्रयास करता हूँ कि जनरल वर्ग की कट ऑफ यहाँ पे दोस्तों लगभग 50 से यहाँ पे 60 के मध्य यहाँ पे रह सकती है। इसके बाद में रिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ दोस्तों आपको इससे कम ही देखने को मिलेगी, लगभग 50 से 60 के मध्य यहाँ पे जनरल वर्ग की कट ऑफ आपको देखने को मिलती है दोस्तों। तो आपको पता है टोटल 2200 सीटें दोस्तों कितनी है, टोटल 2200 सीटें यहाँ पे किसकी है, प्री बीपीएड और एमपीएड दोनों की, प्री बीपीएड दोस्तों यहाँ पे प्री बीपीएड और एमपीएड दोनों की यहाँ पे दोस्तों 2200 सीटें हैं, जिसमें बीपीएड की कितनी है, बीपीएड की बात कर लेते हैं तो बीपीएड की 2080 सीटें हैं। जबकि बात कर लेते हैं यहाँ पे एमपीएड की बात कर लेते हैं, प्री एमपीएड दोस्तों, प्री एमपीएड की बात कर लेते हैं यहाँ पे तो उसकी 280 सीटें हैं दोस्तों, 280 सीटें हैं किसकी, प्री एमपीएड की 280 सीटें हैं। इस प्रकार यहाँ पे हम देखेंगे 280 प्लस में 2020 दोस्तों यहाँ पे 2020 लगभग यहाँ पे किन की है, यहाँ पे प्री बीपीएड की और एमपीएड की बात कर लेते हैं 280 सीटें हैं। टोटल कुल मिलाकर
2200 सीटें हैं दोस्तों। काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पे दोस्तों भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं, क्योंकि दोस्तों उनसे यहाँ पे फिजिकल प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो पाई, क्योंकि दोस्तों काफ़ी समय पहले इन्फॉर्मेशन देने के बाद में भी विद्यार्थियों ने दोस्तों फिजिकल की तैयारी नहीं करी। तो दोस्तों सैकड़ों जो स्टूडेंट है, कह सकते हैं कि वो यहाँ पे फिजिकल प्रक्रिया में बाहर हो गए, तो आगे की प्रक्रिया में वो दोस्तों बाहर रह सकते हैं। इस प्रकार यहाँ पे कट ऑफ में काफ़ी अंतर देखने को मिल सकता है दोस्तों, क्योंकि कट ऑफ में दोस्तों काफ़ी अंतर इसलिए देखने को मिलेगा कि काफ़ी सारे कैंडिडेट यहाँ पे दोस्तों फिजिकल प्रक्रिया में बाहर होने के कारण दोस्तों उनको यहाँ पे आगे की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। तो उनके अंक अधिक भी हो सकते हैं, उनके अंक कम भी हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों काफ़ी संख्या में स्टूडेंटों की संख्या यहाँ पे कम हुई है, तो कट ऑफ पे काफ़ी यहाँ पे फर्क पड़ने वाला है दोस्तों। तो ये फाइनल मेरिट के अकॉर्डिंग दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन थी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे कि आने वाले जो भी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको भी प्राप्त हो, और साथ ही अपने जो दोस्त हैं उनको भी यहाँ पे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सके दोस्तों। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।